हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, बहुत बार हमें ये लगता है कि हम क्या करें, क्योंकि जब ऐसे प्रश्न हमारे सामने आते हैं तब हम बिना गिनती के, बिना आगे सोचे उस निर्णय पे चले जाते हैं। इसके बाद उसके जो परिणाम होते हैं वो कई बार हमने जैसी अपेक्षा की है इसके विपरीत भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे कि आज जब कंफ्यूज होते हैं या जब उलझन में होते हैं तब कैसे निर्णय लें। क्योंकि जब भी खासकर मैं पढ़ाई के बारे में बात करूंगा तो आप जब किसी भी एक पढ़ाई को पूरा करते हैं उसके बाद आगे क्या करें, ये जो निर्णय लेना वो बहुत उलझन भरा काम है। और उस उलझन से कैसे निकला जाए, क्या सोच के निर्णय ले, ये पूरी बात मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे दोस्तों। तो आइए हम शुरू करते हैं कि उलझन का रास्ता कैसे निकालें। दोस्तों, उलझन का रास्ता कैसे निकालें, उलझन जो है उसी में सुलझन होती है। तो आइए हम देखते हैं। दोस्तों, सभी छात्रों के मन में एक प्रश्न जरूर होता है कि वो अब आगे क्या करे, क्योंकि जब भी आप कोई पढ़ाई खत्म कर लेते हैं उसके बाद आपको कहाँ जाना है, कैसी जगह पे जाना है, कैसे कॉलेज में जाए, कैसे कॉलेज को पसंद करें, ये सारी बातें जो है आपके मन में जो है वो यक्ष प्रश्न बन के खड़ी हो जाती है। तो सबसे पहले जब भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले या कोई महाविद्यालय में जाते हैं तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि उसका जो भौतिकता है, यानी कि उसकी जो बिल्डिंग है या तो उसकी जो सुविधाएं हैं उसको भी देखिए, किंतु उससे ज़्यादा उसके भीतर जो पढ़ाने वाले हैं वो वेल एजुकेटेड है या किस प्रकार की डिग्री वाले हैं, कैसा पढ़ाते हैं, उसके आगे के रिजल्ट्स कैसे हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे कि कैंटीन है कि नहीं है, आप सबसे पहले अगर ये देखते हैं तो आपको जो भीतर तक का देखना है वो नहीं देख पाएंगे। इसीलिए भौतिक सुविधाओं की थोड़ी बहुत कमी चल सकती है, किंतु जो भीतरी सुविधाएं हैं, आपको जो डिलीवर होने वाला है वो अगर बहुत अच्छा है तो भौतिक सुविधाओं को नजरअंदाज जरूर कीजिएगा। क्योंकि ऐसे डिपार्टमेंट या ऐसे विद्यालयों में कई जगहों पे भौतिक सुविधा बहुत अच्छी होती है, किंतु वहां से जो मिलता है वो इतना कुछ, जितनी अपेक्षा होती है उतना नहीं मिलता है। दूसरी बात दोस्तों, कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई स्टडी के लिए अपने वतन से, अपने घर से कहीं दूर जाना होता है, तब भी बहुत बड़ा प्रश्न होता है। पहला प्रश्न तो ये है कि हम अपने घर को कैसे छोड़ें, क्योंकि जिस घर में, जिस मिट्टी के साथ हम रहते हैं या जिस मिट्टी के साथ हम बड़े हुए हैं, उस मिट्टी को छोड़ के दूसरी जगह पे जाना वो भी थोड़ा बहुत कठिन काम है। और जब हॉस्टल लाइफ होती है या तो अपने माँ बाप से या अपने परिवार से दूर रह के पढ़ाई करने की बात भी बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, ये भी एक निर्णय लेना बहुत ही यक्ष प्रश्न रहा है। तो जब भी आप कहीं बाहर जाए तो सबसे पहले तो आपको सब कुछ जो है वो न्योछावर करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। तो दोस्तों, जब भी आप बाहर पढ़ने के लिए जाए तो पूरे मन से जाए, क्योंकि अगर आपको वहाँ जाके आपको घर की याद आती है, यार आपको लगता है कि मैं तो यहाँ गलत रास्ते पे आ गया हूँ, ऐसा ठीक बिल्कुल ठीक नहीं। आपने जो भी रास्ता चुना है पूरे मन से, पूरी शक्ति के साथ उस रास्ते पे जाइए, चाहे वो गलत भी हो फिर भी वो सही हो जाएगा, किंतु आपका पूरा फोर्स, आपकी पूरी शक्ति उस पर होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप मान लीजिए कि कोई स्टडी के लिए जा रहे हैं, जो स्टडी आप घर पे रह के भी कर सकते हैं और मुफ्त में कर सकते हैं या कम पैसों में कर सकते हैं, उसी स्टडी के लिए आप मान लीजिए बाहर रह के आप खाना पीना का खर्चा और दूसरे खर्चे जो है वो लगेंगे, और 50,000 या लाख रुपये जो उसका खर्चा लगेगा, तो वो स्टडी आप घर पे रह के अगर फ्री में कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को हेल्प भी कर सकते हैं काम में, तो मैं ये समझता हूँ कि ये फालतू के खर्चे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर जो पढ़ने वाले होते हैं वो तो आपको पता है कि अगर एकलव्य को पढ़ना था तो वो जंगल में रह के भी अपने बहुत अच्छी उसने विद्या प्राप्त की थी। इसीलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने घर की परिस्थितियों को भी देखना पड़ेगा। आप जो है अपने घर की परिस्थितियों को ज़रूर देखें
क्योंकि मान लीजिए कि आपके माँ बाप के आप 2-3 संतान हैं, सभी पढ़ रहे हैं और आपके घर की परिस्थिति कैसी है ये भी आपको देखना। अगर आपके घर वाले या 15-20 हज़ार महीने खर्च कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, या तो वो कर पाते हैं तो दूसरों का क्या होगा, पीछे जो पढ़ रहे हैं आपके उसका क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। किसी भी बात को हम नज़रअंदाज आज की परिस्थिति में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर आपका दोस्त जा रहा है तो मुझे भी जाना है, ये मत कीजिए, क्योंकि अगर वो जा रहा है तो उसके घर की परिस्थिति कुछ और है, आपके घर की परिस्थिति कुछ और है। इसीलिए दूसरों को देख के ये मत कीजिए कि मुझे ये ही करना है, अगर वो कर रहा है तो ये उसकी परिस्थिति या उसका निर्णय है, आप अपना निर्णय खुद लीजिए। इसलिए सबकी सुनिए, किंतु आपको जो करना है आप मन से कीजिए। अगर आपको लगे, क्योंकि आज की जो परिस्थिति है, आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले 5 या 10 सालों में कौन सी परिस्थितियां पैदा होगी, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें आज का निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थिति समय हर पल बदलता रहता है। इसलिए अगर हम ये घर वालों को हमारी ज़रूरत है, या तो ऐसा है कि घर में पैसों की ज़रूरत है, हमें ऐसा कुछ करना है जिससे तुरंत नौकरी भी मिल सकते, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, उसके बाद वो मास्टर डिग्री करने के लिए जा रहा है, उसके बाद और परीक्षाएं या आदि कर रहा है, उसको मान लीजिए कॉलेज में जाना है, प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए धैर्य बहुत ज़रूरी है। लंबा रास्ता है, धैर्य का रास्ता है। और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो खर्चा भी है। अगर आप मान लीजिए कि कोई स्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घर बैठे परीक्षा को 1 आध साल पूरा मन लगा लीजिए, तो बिना कुछ किए, बिना कुछ गवाए आप उसमें तैयारी भी कर सकते हैं और नौकरी भी हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको मान लीजिए कि बीएड करना है, ठीक है, तो उसमें भी फीस तो लगेगी, किंतु अगर अच्छे स्कॉलरशिप का लाभ भी मिल रहा है तो बीएड अगर आप कर लेते हैं तो किसी टीचर के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है कुछ कोर्सेज ऐसे हैं और भी है जो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप ऐसी उलझन में हैं तो हमेशा आप सोचिएगा कि मुझे क्या करना है, क्योंकि जब आप सोचेंगे तो आपको रास्ते ज़रूर मिलेंगे। किसी ने ये कहा तो आपको जो आपने सोचा है वो कमज़ोर पड़ जाए, दूसरे ने ये कहा कि नहीं यहाँ जाओ, यहाँ अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपको वो पहले आपने तय किया था वो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो आप सुनते रहिए, किंतु अपने मन से कीजिए। जहाँ आपको लगे कि मुझे ये करना है, मैं उस रास्ते पे सफल हो सकता हूँ, और अगर उस रास्ते को, और जिस रास्ते को आपने चुन लिया है, जिस लक्ष्य को आपने चुन लिया है, उसको पूरी शक्ति के साथ पूरा करें, क्योंकि दुनिया जो है वो टोना मारती है। इसीलिए मौन रह के मेहनत करें, और सफलता जब निकलेगी तब पूरी दुनिया उसको देखेगी। इसीलिए आप अपनी परिस्थिति को देखकर, समझकर, संभलकर आगे बढ़े। उलझन का रास्ता सुलझन में ही है, और ऐसी उलझन तो बार बार आएगी, और उसी उलझनों से ऊपर उठने वाला ही सिकंदर कहलाता है। इसलिए आप सफलता के सिकंदर बने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।